हिंद मेरे दोस्तों, आज ट्वेल्थ क्लास इतिहास का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 का लेकर के आए हैं, जो कि आप वीडियो में बने रहें और देखिए कि आप 25 में कितना स्कोरिंग कर पाते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। इसमें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, इसका बृहत कथा मंजरी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है इंडिका किसकी रचना है। इंडिकी किसका रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज की रचना है। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए अगर हेल्पफुल लगे तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो दोस्तों इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, चौथा नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, महापिलुपति इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में ही चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है निम्न में से महिला संत थी। देखिए जो भी प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है 2019 2021 ये सब में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो 5 का इसमें से हो जाएगा क्या, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, मीरा, कराइकल, अंडाल ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। 19 में और 21 में ये प्रश्न को भी पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहां देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेपोलियन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 में भी प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न को कि आठवां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे नौवां नंबर प्रश्न। नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में इसका मृत्यु हो गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, जैन इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बृहद्रथ इसका अंतिम राजा था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो 12 का आंसर जो है ये सी नंबर हो जाएगा, इसका पन्याध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी कहां थी। 2017 में यह प्रश्न को पूछा गया है, मौर्य वंश की राजधानी कहां थी। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन ही मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र इसका क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी, तो पाटलिपुत्र में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है 13 का। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित है। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा उड़ीसा। क्या होगा, इसमें होगा उड़ीसा। इसमें का ऑप्शन उसमें, उसमें का ऑप्शन इसमें आ गया है। ठीक है चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। दोस्तों आपके लिए अगर लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था।
ब्रह्मदेय क्या था मौर्य काल में? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा भूमिदान, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो 17 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो 18 का जो है 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर डी नंबर हो जाएगा सिंहलदेव और श्रीलंका, इसका क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 19 नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है? तो देखिए 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? देखिए 20, 14, 2020 ये सभी में ये प्रश्न को पूछा गया था। अशोक किस वंश का शासक था? इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर मौर्य वंश का शासक अशोक था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? अशोक को कौन से बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बुद्ध धर्म का समर्थन किया गया? तो 20 का जो है 20 का आंसर इसमें हो जाएगा, 20 का आंसर ए नंबर हो जाएगा उपगुप्त, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राजगिरी की नगर वधु का नाम था, राजगिरी के नगर वधु का नाम क्या था? तो 21 का जो है वो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सिलवती, इसका राजगिरी की नगर वधु का नाम था। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? तो 22 का आंसर जो है ना, 22 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कौटिल्य, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, कलिंग की राजधानी कहां थी? तो 23 नंबर का आंसर जो है वो सी हो जाएगा तोसाली, तोसाली में इसका क्या था? इसका कलिंग की राजधानी थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 24 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ठीक है ना, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, पटना का आर्यभट्ट वासी था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर लास्ट देखने को मिल रहा है। तो 25 नंबर प्रश्न में हम यहाँ पर देखेंगे और क्या कह रहा है प्रश्न कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? तो 25 का आंसर नंबर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, 25 का आंसर नंबर इसमें सी हो जाएगा लौह युगीन नगर कहा जाता था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के पास एक बार जरूर इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।